पर्व में सबकी पंच इंद्री के विषयों के प्रति आसक्ति कम हो जाएगी अपने आप। हरि का भी नियम ले लेंगे, हरि का त्याग भी कर सकता है कोई, 10 उपवास भी करते, कोई एक आसन करते, कोई 2-3 उपवास कर लेते 10 लक्षण पर्व में, तो बेचारे सब्जी वालों की दुकान। लेकिन आपके देव शास्त्र गुरु के प्रति 10 दिन आप लोग अनुभव करना, कितनी निकटता बढ़ती चली जाएगी और आपको अंदर से संतुष्टि का अनुभव होगा। तो 10 दिन में क्या क्या करना, 10 दिन यहाँ शिविर लगेगा और शिविर में कौन कौन से नियम का पालन करना कल हमने कहा था ना, आज बताएंगे। तो सब नीचे ऊपर जहाँ भी जो जो हो सब आके बैठ जाएं और ध्यान से नियम को सुनेंगे। पहला नियम है रात्रि भोजन का त्याग, इसका निर्दोष पालन करेंगे। सूर्य अस्त होने के बाद कोई भोजन नहीं करेगा। दूसरा, रात्रि पानी पीने का त्याग, 10 दिन का नियम। तीसरा, हिंसक सामग्री का त्याग, सौंदर्य सामग्री आदि, क्रीम पाउडर आदि सब। 2 बार भोजन करना या एकासन करना। हरी सब्जियों का त्याग, आवश्यक हो तो 1 हरी की छूट। और दिन में 3 साड़ी या 3 सूट पहनने का नियम, और आपके लिए धोती दुपट्टा 1 या 2, एक सोले के लिए और एक मंदिर पूजा के लिए। और दिन भर सफेद पाजामा कुर्ता। हथकरघा के वस्त्र 10 दिन तक जो पहनेगा उसको पुरस्कृत भी किया जाएगा, पूरे नियम का जो पालन करेगा। और 10 दिन दर्पण देखने का त्याग, 1 बार देखने की छूट, तिलक लगाना हो। 10 दिन गद्दे पर सोने का त्याग, चटाई में सोना है। टीवी देखने का त्याग, धार्मिक कार्यक्रम देखने की छूट। अब आगे तो सुनो, मोबाइल का प्रयोग नहीं करना। यदि कोई समाचार आता है तो आप सुन सकते हैं, लेकिन अपनी तरफ से चला करके नहीं करना। देख लो, अपूर्ण सादगी के साथ रहने का नियम, अंग्रेजी दवाई का त्याग, ब्रश से मंजन करने का त्याग, कोलगेट पेस्ट आदि का त्याग। कौन सा मंजन? शुद्ध मंजन कर सकते हैं, पूर्ण आयु का, भाग्योदय का, जो भी हो शुद्ध मंजन। काला मंजन आपके पास होगा वो कर सकते। मौन से भोजन करेंगे। देव शास्त्र गुरु के अलावा अन्य स्थानों पर जाने का त्याग, समझ गए ना आप लोग। छने पानी का ही उपयोग करेंगे, नहाने में, धोने में, पीने में, छने पानी का। और पीने के लिए कुएं के पानी का उपयोग करेंगे या बरसात के पानी का उपयोग भी कर सकते हैं, ठीक है। कम से कम एक दिन में 1 घंटे का मौन रखेंगे, 10 दिन 1 घंटे का मौन प्रतिदिन। 10 दिन साबुन से नहाने व कपड़े धोने का त्याग, नहाने के लिए मुल्तानी मिट्टी, काली मिट्टी जो भी है, बेसन का उपयोग कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि कर्म भूमि के जो आर्यखंड के मनुष्य हैं जितने भी, उनके शरीर में 9 मलद्वार, पसीना आदि, उसमें संगी पंचेंद्रिय लब्ध पर्यातक समूर्छन मनुष्यों की उत्पत्ति हर अंतर मुहूर्त में होती रहती है। और उनका यदि आप साबुन से रगड़ कर नहाएंगे, उन जीवों की मृत्यु समय से पहले हो जाएगी, तो वो पुनः तिरंच गति में चले जाएंगे और निकृष्ट पर्याय प्राप्त कर लेंगे। यदि अंतर्मूर्ति की अपनी आयु पूर्ण करके मरण को प्राप्त होते हैं, तो मनुष्य समूर्छन मनुष्य से अच्छे मनुष्य भी बन सकते, तो उनके विकास में बाधक हो गए। इसलिए 10 दिन अभ्यास करो। मुनिराज तो आजीवन स्नान का त्याग होता, और हम लोग भी कहाँ करते। माता जी, पसीने की बात आती, ये होती, हम लोग क्या शरीर से आती है क्या? फिर इसलिए मिट्टी या बेसन का उपयोग कर सकते। प्रतिदिन अभिषेक पूजन करेंगे। 10 दिन प्रवचन सुनेंगे। मारने या गाली देने का त्याग, मजाक में भी नहीं मारेंगे, अरे यार बोल बोल के नहीं करना। हित मित प्रिय वचन बोलेंगे। परिमार्जन करके बैठेंगे, भूमि शोध करके चलेंगे, देख करके चलेंगे। और परिमार्जन करके बैठेंगे मतलब सबके हाथ में 1-1 रुमाल होना चाहिए। और बैठो तो परिमार्जन करके बैठो, अनुभव तो करो अणुव्रती लोग कैसा करते।
10 दिन के लिए आप ही नियम ले लो, इतना है कि नहीं। तो परिमार्जन रुमाल मिल जाएगा हथकरघा का, बहुत रुमाल जिसमें फुंदरा होता है, परिमार्जन उससे हो जाता है। तो ये हथकरघा का रुमाल आपको मिल जाएगा, फ्री में नहीं। आपस में जय जिनेन करेंगे, जो जय जिनेन नहीं करेगा तो उनको हम देख लेंगे। आपस में जय जिनेन, जब भी प्रवचन सभा होती है, स्वाध्याय होता है पूर्ण, और कोई भी कार्यक्रम पूर्ण होता है, चाहे रात हो चाहे दिन हो, पूर्ण जैसी कार्यक्रम हुआ, सब एक दूसरे को देखकर हंसते हंसते मुस्कुराते हुए एक दिन में 3-3 बार 4-4 बार भी जय जिनेन हो सकती है। मंदिर संत निवास के अलावा व्यर्थ में दूसरों के घर में नहीं जाएंगे। अपने घर में तो जाओगे, दुकान में भी जाओगे, लेकिन दूसरों के घर में व्यर्थ में गपशप करने नहीं। किसी का स्वास्थ्य खराब है तो उसको देखने के लिए जा सकते, किसी की संलेखना चल रही हो तो देखने जा सकते। ब्यूटी पार्लर जाने का त्याग, सुन रहे कि नहीं। और 16 कारण में सबके लिए त्याग है, नहीं तो 10 लक्षण के पहले चले जाओ, पहले से अपना मुख तैयार करके आ जाओ, गड़बड़ है। और आप लोग भी नहीं जाना। ब्यूटी पार्लर जाने का त्याग, किटी पार्टी में जाने का त्याग, नेल पॉलिश, लिपस्टिक, डाई, क्रीम पाउडर का त्याग। कौन कौन डाई करता है, 10 दिन नहीं करना, अपनी सफेदी दिखा देना। वैराग्य का चिन्ह है ये सफेद बाल, उसको छुपाना क्यों, अपनी उम्र को नहीं छिपाना, अपने साथ मायाचारी कर रहे, काहे के लिए काले बाल रखना। जिसके प्राकृतिक काले बाल है मतलब वो अपने जीवन में कभी टेंशन नहीं करता, खुश रहता, इसलिए डाई आदि कुछ भी नहीं करना। श्रावकों के लिए भी है और श्राविकाएं भी है। मेहंदी आप लोग लगाती हो, आप जानो। अभक्ष्य वस्तु, जमी कंद आदि का त्याग, अचार पापड़ मुरब्बा आदि का त्याग रोज के ले सकते हैं, रोज बनता जो। 10 दिन वाहन का त्याग, यदि मंदिर आदि कंचन विहार आदि जहाँ जाना हो, दयोदय जाना हो, तो एक वाहन आदि आप अपने हिसाब से रख सकते हैं, लेकिन सही नियम तो है 10 दिन वाहन का त्याग। उपवास, वैया एकासन करने वालों की वैयावृत्ति करना या साता पूछना। हाँ, वंदना करने के लिए छूट है, और वंदना के लिए पैदल जाओ ना समूह में, अच्छा कितना आनंद आएगा। अपनी बड़ी माता जी वहां से चल करके आ सकती दयोदय से, तो आप लोग नहीं जा सकते क्या। समूह में जाओ, अच्छी प्रभावना के साथ जयकारा लगाते हुए। रास्ते में जितने मंदिर हैं, तो पूर्वा के मड़िया जी के बाद शास्त्री नगर है, उसके पास भी तो दयोदय आ गया, काय के लिए गाड़ी का उपयोग करना। देख लो अपना अपने हिसाब से। उपन्यास, कॉमिक्स, धार्मिक कॉमिक्स को छोड़ के न्यूज़पेपर पढ़ने का त्याग, नमोकार मंत्र की एक माला, धर्म की प्रतिदिन एक माला फेरेंगे, ज्यादा माला भी फेर सकते हैं। आलोचना पाठ या प्रतिक्रमण करेंगे, और रोज मेरी भावना की प्रार्थना करेंगे। हर घर घर में प्रार्थना होनी चाहिए, क्योंकि 5 बजे के पहले सो करके उठना है आपको। इसीलिए अभी से पुरुषार्थ कर लो, सुबह 6 बजे की क्लास में आ जाओ, उठने का अभ्यास हो जाएगा आपका, ठीक है। 5 बजे से 6 बजे तक ध्यान की लगाया जाएगा। किसको किसको करना विदेश क्षेत्र की यात्रा, हाथ तो उठाना। आचार्य श्री जी के साथ अपन सब विदेश क्षेत्र की यात्रा 10 दिन आपको कराई जाएगी, तो जल्दी आना होगा, नहीं तो आगे का विषय निकल जाएगा। करेक्ट 5 बजे हम यहाँ से लाखा भवन से ध्यान होगा, तो मेरी भावना प्रारंभ कर देंगे। और आप घर में भी मेरी भावना या वीतराग सर्वग हितंकर जो भी प्रार्थना आपको आती है, वो सभी बच्चों को, सदस्यों को इकट्ठा करके घर में आप प्रार्थना करें। यहाँ हम लोग रहते हैं, या लाखा भवन जहाँ, तो आजू बाजू के घर से प्रार्थना की आवाज़ आनी चाहिए। आलोचना पाठ या प्रतिक्रमण करेंगे, प्रार्थना करेंगे। आचार्य विद्यासागर जी महाराज के नाम की एक माला फेरेंगे। दोपहर में तत्तार सूत्र की कक्षा में जाएंगे। 10 दिन सुबह से शाम तक जो भी कार्यक्रम मंदिर जी में या संत निवास में होंगे, उन सब में आएंगे। 10 दिन रसी का पालन करेंगे, रसी पाल करके भोजन करेंगे। जैसे रविवार को नमक का त्याग, सोमवार को हरि का त्याग, मंगलवार को
मीठे का त्याग, बुधवार को घी का त्याग, गुरुवार को दूध का त्याग, शुक्रवार को दही का त्याग, शनिवार को तेल का त्याग और रविवार को नमक का त्याग। ऐसी रसी अपने अभ्यास के लिए आप लोग कर सकते। अपने स्वयं के कार्य के लिए नौकर आदि का उपयोग नहीं करेंगे। स्वयं का कार्य अपने हाथ से करो। वो लेकर के आना नहीं, आपको जो चीजों की आवश्यकता स्वयं लेकर के आओ। फास्ट फूड खाने का त्याग, इन वस्तुओं को खरीदने के लिए बच्चों को पैसे नहीं देंगे। और बाजार की वस्तु का त्याग, अपने घर की द्रव्य से स्वयं धोकर पूजन करेंगे। घर में बरसात का पानी प्राय सबके घर में है, तो यानी तो यहाँ कुएं से शाम को पानी ले जाओ, गर्म करके रख दो और सुबह उसी पानी से द्रव्य धो करके मंदिर में आएंगे, ताकि यहाँ पर द्रव्य की ज्यादा भीड़ आदि भी नहीं हो पाएगी। और आप घर से लेके आएंगे तो चौथे काल के श्रावक घर से ही लेकर के आते थे, वो आनंद आपको मिलेगा। ठीक है। शिविरार्थियों को शिविर में प्रदत्त सभी नियमों का पालन करना अनिवार्य है। भोजनावकाश में घर जाने की स्वतंत्रता होगी, केवल घर का ही भोजन ग्रहण करना। ब्रह्मचर्य व्रत का निर्दोष पालन करेंगे। दाढ़ी, मूछ और बालों की कटिंग ना करवाएं। संध्या में कमेटी के द्वारा आपको दूध और पानी की व्यवस्था दी जाएगी। ठीक है। तो शाम को घर जाने की आवश्यकता है ही नहीं। जैसी तथार्थ सूत्र का पाठ हुआ उसके बाद आप मंदिर में रह करके अपनी माला जाप आदि जो भी देना वो कर सकते हैं। और शाम को ठीक 5:30 बजे प्रतिक्रमण, गुरु भक्ति प्रतिक्रमण प्रारंभ हो जाएगा। और प्रतिक्रमण के बाद थोड़ी सी सामायिक करवाई जाएगी। और सामायिक के बाद हम लोग तो ऊपर आ जाएंगे, लाखा भवन में चले जाएंगे विश्राम करने। आप लोग अपनी सामायिक पाठ पढ़ के और एक माला फेर करके सामायिक को पूरा करेंगे। ठीक है। और शिविर में अनावश्यक वस्तु लाने का त्याग। प्रातः सभी को प्रत्येक कार्यक्रम में हथकरघा के वस्त्र पहनना है। प्रातः चाहे पड़गाहन हो, चाहे प्रवचन में आओ, चाहे पूजा में आओ, सबको। और पुरुष वर्ग के लिए सफेद पाजामा कुर्ता, हल्के रंग के वस्त्रों का प्रयोग करना है। श्राविकाओं के लिए ऐसे डार्क नीला हरा ऐसा नहीं, हल्के रंग मतलब लाल पीला गुलाबी, जो आपके प्राय केसरिया जो रंग हुआ करते हैं वो, इसका ध्यान रखेंगे। और एक नियम आपसे पूछेंगे कौन सा रखना चाहिए, अंतिम हम बता रहे अपना। आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज द्वारा लिखित कोई भी एक शतक का पाठ करना है प्रतिदिन। पुस्तक आपको मिल जाएगी। ठीक है। अच्छे लगे नियम? अच्छे लगे तो ताली बजाओ। अब हाँ, माता जी कह रही श्राविकाओं के पास इतनी इतनी सारी साड़ियां कब पहनेंगी। तो हमने तो कहा सुबह के समय प्रत्येक कार्यक्रम में हथकरघा के वस्त्र पहनने हैं, बाकी दिन भर आप लोग जानो, हम थोड़ी ना अपने मुख से कहेंगे, ये आप लोग के ऊपर है। ठीक है। और रात्रि के समय ज्यादा सज धज करके आभूषण पहन करके नहीं आना। और एक सावधानी कि किसी भी प्रकार से कहीं पर भी अन्य जगह गरबा आदि करने के लिए नहीं जाना है। सब ध्यान रखेंगे इसका भी। अन्य समय चले जाती, विशेषकर बच्चियां और विशेषकर बहुरानियां, नहीं जाना है। ये यहाँ से आपको चाहे बोर्डिंग में भी आप जाओ तो वहां पर भी नियम, सबको अपने अपने मंदिर में संध्या काल में आरती करना है, तभी तो आप संध्या काल के कार्यक्रम में समय पर पहुंच पाओगे। और रात्रि में कार्यक्रम में देर नहीं करना। जैसे ही यहाँ पर सामायिक पूरी होती है 7 बजे, सामायिक पूरी होती है तो 7, 7:30 बजे आप आरती करो। आरती के बाद 8:30 बजे से प्रतिभा स्थली की दीदियां आएंगी, उनके प्रवचन होंगे। और प्रवचन 9 बजे तक या 8:30 से 9, 9:15 जितने, उसके बाद सांस्कृतिक कार्यक्रम होगा। 10:30, 10, 10:30 तक पूरा कार्यक्रम हो जाना चाहिए।
ठीक है। समय पर सब कार्य होगा। शाम के समय ज्यादा आभूषण आदि पहन करके नहीं आना। अपनी सुरक्षा आपको स्वयं को करना। जितनी भी बच्चियां हैं और श्राविकाएं हैं, मर्यादित वस्त्रों का प्रयोग करेंगे। कोई भी बिना बाही वाला नहीं, छोटा वटा नहीं, आपका पल्ला बड़ा होना चाहिए। ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। और एक नियम आप लोग सब मिल करके बताओ कौन सा होना चाहिए। वो तो हमने वस्त्र का मर्यादित वस्त्र में आ गया। जींस पहन करके, चाहे बच्चे हो चाहे बच्चियां हो, किसी को पहन करके 10 लक्षण में नहीं आना। हमने पाजामा कुर्ता कहा है, दुकान में भी वही पहन कर बैठो ना, और दिन भर वही पहने रहो। 3 जोड़ी की तो हमने छूट दे दी। इनको कहा 3 साड़ी और 3 सूट, तो आपको 3 धोती दुपट्टा और 3 पजामा कुर्ता हो गए। लो, आप लोग अपना और हथकरघा का वस्त्र पहनेंगे जितना अच्छा, तो आपको ही अच्छा लगेगा, ठीक है। सबको नियम अच्छे लग रहे ना? है हाँ, सिर ढकने का नियम। एक नियम आप बताओ अच्छा वाला। सब सिर ढकने का तो मर्यादित वस्त्र में आ ही गया। और यदि हमने पहले दिन देखा कि सिर खुला है तो गड़बड़ होगा। सबको पहले अच्छे से, ऐसा नहीं इतना सा यहाँ पे ढक लिया और पूरा खुला है, नहीं, यहाँ तक अच्छे से ढको। ये बड़ी माता जी को देखा, उनका तो माथा भी इतना ढका रहता, हम तो नहीं कर पाते, लेकिन बड़ी माता ऐसा ही ढका होना चाहिए, ठीक है। ये भी ध्यान रखना। एक नियम सब मिलके बताओ जल्दी, 9:30 बज रहे। बहुमत होगा तो स्वीकार करेंगे, बोले जल्दी। हाँ, और कौन सा नियम? जोर से बोलो। है इतना ही बहुत है। इधर से हाँ, तो एक नियम सोच के बता देंगे। इसमें फॉर्म भरना है, नाम लिखना है, पता लिखना है और आपका नंबर लिखना है। तो माता जी आपने तो मोबाइल का त्याग करे, नंबर क्यों लिखवा रही? अब पहचान के लिए आप लोग के वर्तमान में ऐसी हो गया ना। पूर्ण नियम पालने पर पुरस्कृत किया जाएगा। जो जो नियम पालेंगे उसके सामने राइट का निशान लगाएं, और जो नियम नहीं पाल पा रहे तो उसमें क्रॉस का निशान लगाएं। नियम का पालन करने हेतु जो भी शंका हो तो सभी माता जी लोग से शंका समाधान। और ये नियम जहाँ जहाँ आर्य का संघ है सब जगह जा रहा है, और पूरे जबलपुर के लोग को इस नियमों का पालन करना है। अभी आज श्री बड़ी माता जी को हम पूरे नियम बता देंगे, फिर जब वहां से पास हो जाएगा एक नियम माता जी से पूछेंगे। पूरे टोटल ताश के 52 पत्ते होते ना, तो 52 नियम होंगे। तो माता जी पढ़ करके जब स्वीकृति दे देंगी तो सब जगह यही नियम जाएगा, ठीक है ना। तो चलो।